आज पांचवें दौर का मतदान 49 सीटों पर देश में चल रहा है और जिन राज्यों में सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है उसमें टॉप 3 राज्य अभी तक के आपको बताकर शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर है पश्चिम बंगाल, जिसमें लगभग 32.70% वोटिंग हुई है। लद्दाख जहां पर लगभग 28% और उत्तर प्रदेश जहां पर लगभग 28% वोटिंग हुई है, 27.76%। रायबरेली में 2019 में वोटिंग हुई थी 56.33% और 2024 में 11 बजे तक 28% वोटिंग हुई है। तो नजर बनाकर रखिए वोटिंग परसेंटेज से क्या इशारा मिल रहा है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम केंद्रीय मंत्रियों की जिनकी किस्मत आज दांव पर है। लखनऊ से अगर राजनाथ सिंह है तो दूसरी तरफ पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई से, और खास नजर सबकी अमेठी सीट पर जहां से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में। भाई आपको दिखाते हैं राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। मौसमी वहां से जुड़ी हुई हमारे साथ। मौसमी, लगातार कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज वहां पर 7 से 8% गिरता रहा है और 17% 14 और 19 में बीजेपी को गेन हुआ है। उसी पर बीजेपी बिल्ड करना चाह रही है। इस बार राहुल गांधी यहां से कभी नहीं लड़े हैं और परिवार की अगर आप देखें तो 77 में इंदिरा गांधी एक बार हारी थी, लेकिन राहुल गांधी इस बार चुनावी मैदान में है और सामने से दिनेश प्रताप सिंह। क्या तस्वीरें दिख रही हैं, क्या हो रहा है? जी देखिए, जो पोलिंग बूथ हम लोग थोड़ी देर पहले आए थे, हमने बताया था आपको कि बछरावा के इस बूथ पे राहुल गांधी आ सकते हैं। वहाँ वो पहला बूथ है जहाँ पे राहुल गांधी अभी उतरे हैं और पोलिंग बूथ पर जायजा ले रहे हैं। वोटिंग जो चल रही है उसका पहले ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी को यहाँ पे आना था, लेकिन जिस तरह से लगातार माहौल बन रहा था, लगातार कांग्रेस को ये आशंका थी कि राहुल गांधी के ना रहने से जो कांग्रेस के वोटर्स हैं उनमें शायद उतना उत्साह ना हो। राहुल गांधी आएंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और यही वजह है, क्योंकि वो यहाँ के वोटर नहीं है, यही वजह है कि राहुल गांधी अब पहुंचे हैं। बछरावा से वो हरचंदपुर जाएंगे। हरचंदपुर दिनेश प्रताप सिंह का अंजना गढ़ माना जाता है, काफी मजबूत है वो वहां से, तो उस इलाके में भी जाएंगे। और पीछे आप देखिए, वहां पे आप देख सकते हैं, जरा जूम करके दिखाइए, राहुल गांधी अलग अलग पोलिंग बूथ्स का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ इक्का दुक्का लोग गए हुए हैं। मीडिया को राहुल गांधी खुद बोले कि आप लोग यहाँ पे रहिए क्योंकि वोटर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन ये तस्वीर बहुत समय से हमने नहीं देखी है। चाहे 14 की बात करें या 19 की, अंजना, मुझे नहीं याद है कि राहुल गांधी कभी बूथ बाय बूथ अलग अलग बूथ पे गए हो इस तरह से अमेठी में। तो शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस अब कोई भी एक तरीके से कहें तो कोताही बरतते हुए नजर नहीं आना चाहती, या इस चुनाव में जो कुछ दांव पे है उसको लाइटली लेते हुए नजर आना नहीं चाहती है यहाँ पे, अंजना। बिल्कुल बिल्कुल। और अमेठी में वो हारे पिछली बार, और आपने एक भी दिलचस्प एक आंकड़ा बताया कि कैसे 77 में लगभग 55,000 वोटों से इंदिरा गांधी यहाँ हारी थी और 54% के आसपास से ही अमेठी गवा दिया था राहुल गांधी ने, जो कि पारिवारिक सीट थी। अब दोनों सीटों में जो फर्क है वो ये है कि राहुल गांधी लगातार वहां से जीत रहे थे और अमेठी उन्होंने हारी 19 में। यहां सोनिया गांधी जीत रही थी और वो अब राज्यसभा से चली गई हैं और राहुल गांधी यहां पर चुनावी मैदान में है, मंदिर गए हैं। एक संदेश ये भी है और ये 2014 के बाद की पॉलिटिक्स का साइड इफेक्ट भी है मौसमी। बिल्कुल अंजना, माफ कीजिएगा अगर मैंने आपसे आपके सवाल खत्म होने से पहले बोल दिया हो, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क आउट हो रहा है। पर ये बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं वो सही है। एक वक्त था 2009 का भी चुनाव मैंने कवर किया, 14-19 का। धीरे धीरे यहाँ पे अमेठी रायबरेली में रास्ता गांधी परिवार के लिए मुश्किल होता गया, क्योंकि ये मान के लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड अमेठी और रायबरेली के वोटरों को लिया जा रहा है। अगर आप आंकड़े ही देख लें, लगभग 72% वोट सोनिया गांधी को 2009 में मिला था, जो कि रायबरेली के जीते हुए उम्मीदवार के वोट शेयर सबसे ज्यादा 1957 से अगर किसी को था तो सोनिया गांधी को था। शायद उससे पहले इंदिरा गांधी को मिला था, लेकिन 70 से वो आंकड़ा पार नहीं हुआ था। तो 2009 में सोनिया गांधी को 72% मिलता है, 2014 में वो कुछ 60
पे आ जाता है और 2019 में वो कुछ 50 पे आ जाता है। तो वोट का प्रतिशत कम होना भी एक चिंता का सबब था। सोनिया गांधी ने ये अपनी चिट्ठी में लिखा था कि मैं बहुत ज्यादा रायबरेली नहीं आ पाती हूँ, लोगों से नहीं मिल पाती हूँ स्वास्थ्य की वजह से, इसलिए भी मैं चाहती हूँ कि कोई और प्रतिनिधित्व करे। और इशारों इशारों में उन्होंने कहा था मैं जल्द आऊंगी। जब वो आई तो अपने बेटे को रायबरेली की जनता को सौंपने की उन्होंने बात कही और पीछे शगुन से हम कहेंगे कि जैसे ही राहुल गांधी आएंगे तो वो आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन वोटर भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, तमाम वोटर वोट कर चुके हैं, युवा भी। ये देखिए राहुल गांधी आपको तस्वीरों में अब नजर आएंगे, वोटर से बात कर रहे हैं, कोई सेल्फी भी खींच रहा है। लेकिन ये एक नारा भी चल पड़ा है, भूपेश बघेल ने इस नारे में दम भरा कि आप रायबरेली से सिर्फ प्रत्याशी नहीं दे रहे हैं, आप रायबरेली से पीएम उम्मीदवार भी देंगे अगर आप राहुल गांधी को जिताएंगे। तो यहाँ पे राहुल गांधी जो है निकलते हुए रायबरेली से, और कहीं ना कहीं रायबरेली के बछरावा से निकल रहे हैं वो, माफ कीजिएगा, और उसके बाद वो हरचंदपुर भी जाएंगे। तो ये वो वक्त है जब राहुल गांधी की कोशिश ये है ये दिखाना कि वो यहाँ के क्योंकि चुनाव भी हाइपर लोकल हो गया है और बतौर वो वीवीआईपी प्रत्याशी नजर नहीं आना चाहते, वो भी हाइपर लोकल इस चुनाव में जमीन पर बूथ बाय बूथ बाकी प्रत्याशियों की तरह जाते हुए नजर आना चाहते हैं। कुछ युवा वोटर उनके साथ खड़े हैं जिनसे राहुल गांधी बात कर रहे हैं। अंजना, आप तस्वीरों में देख रहे हैं काफी मीडिया ने उनको घेरा हुआ है, बार बार वो मीडिया को कह रहे हैं कि आप जरा डिस्टेंस मेंटेन करिए क्योंकि वोटर्स को ऑब्स्ट्रक्शन इस बाबत नहीं होना चाहिए।